देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 की 1 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। 1 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। अब 4 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बताने के लिए 4 का अपोजिट क्या होगा, 6 हो जाएगा। 1 का अपोजिट 3 होगा और 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर करना, ये जब इस तरह का जब क्वेश्चन दिया होगा तो सेम फेसेस को बताने के लिए आपका ए बी सी और डी ऑप्शन, मतलब 4 गो यहाँ पे आपका जो है डाइस बना हुआ है, जो कि ये क्लोज डाइस है। और ये इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा बनेगा, तो जो दोनों सेम दिख रहा है वो नहीं होगा। मतलब अगर 1 का 3 है यानी 1 और 3 कहीं साथ में दिख रहा है तो ये नहीं होगा ना। देखिए 1 और 3 दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि और ये बेहतरीन तरीके से आपको समझ में, ये ले लेता हूँ। देखिए 1 और 3 का अगर आप देखते हैं तो 1 3 जो है आपको नहीं मिलना चाहिए, यानी ये नहीं होगा। ये क्या होगा, आपका नहीं होगा। अब यहाँ पे 4 और 6 साथ में नहीं होगा, 4 और 6 का साथ में नहीं होगा। चलिए इसको हम रखते हैं 4 और 6 नहीं है, नहीं है। 3 और 5 नहीं है, 2 और 5 नहीं है। यानी ये जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है सही है, बट अभी अभी हम कंफर्म नहीं करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर जो आपका सी दिया है ये वाला, इसको भी समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे 5, यहाँ पे 4 और 6, 4 और 6 साथ में है, 4 और 6 यहाँ पे भी है साथ में, है ना। तो 4 और 6 साथ में यानी ए भी नहीं होगा आपका, है ना। इसी तरह से इस वाले में देखेंगे तो 5 यहाँ पे 2 और आपका 5 सेम है, 2 और 5 यहाँ पे क्या है, सेम है, यानी आपका ए भी नहीं होगा, है ना। तो आपका ये नहीं होगा, यानी आपको ये बताना है कि अगर दोनों साथ अगर अपोजिट अगर डाइस में दिख रहा है तो वो आपका नहीं होगा। समझ रहे हैं, मतलब किसी का अपोजिट अगर डाइस में रखा गया है तो वो आपका ऑप्शन जो है सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही आपका है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इस पर गौर करेंगे। देखिए इस पर गौर करेंगे, आपका दिया हुआ है कि ऑप्शन ए बी सी इसमें से कौन सा है। तो सबसे पहले ना इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका पहले आप अपोजिट निकालेंगे। बी का अपोजिट क्या होगा, तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। देखिए बी का अपोजिट क्या होगा, डी हो जाएगा, है ना। और अब यहाँ पे क्या है, बी का अपोजिट जो है आपका डी है। और क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक और गौर करेंगे। यहाँ पे b का अपोजिट d है, ठीक है। b का अपोजिट क्या है, d है। और c का अपोजिट क्या है, e है। c का अपोजिट क्या है, आपका e है। और a का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका f हो जाएगा। यानी अगर डाइस में अगर दोनों सेम चीज दिख रहा है, अगर ये वाला दोनों साथ में अगर है या ये वाला दोनों साथ में है, तो सपोज वो आपका ऑप्शन जो है रॉन्ग कर जाएगा। तो हम लोग जो है आपका ए बी सी डी 4 तरह का जो है ऑप्शन दिया गया है, हम लोग यहाँ पे समझेंगे क्या आपका अपोजिट आ रहा है, क्या बी और डी साथ में आ रहा है, क्या बी और डी साथ में आ रहा है। यानी ये जो है आपका ऑप्शन जो है गलत है, ये आपका ऑप्शन गलत है। मैंने क्या बोला कि अगर इस तरह से अगर अपोजिट दोनों अगर सेम अगर आता है तो वो आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसको कहीं नोट करके आप लिख लीजिए कि अगर डाइस में अगर दोनों सेम अगर मिल रहा है तो वो आपका जो है वो आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। यानी आपका बी और डी जो है दोनों अपोजिट बता रहा है, यानी डाइस में ये अगर दिख रहा है तो नहीं होगा। इसी तरह से आपका ऑप्शन इसमें देखेंगे सी और ई साथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी ए और एफ दिख रहा है, ए और एफ दिख रहा है, यानी ए भी आपका नहीं होगा। ए और एफ साथ में दिख रहा है, ए और एफ साथ में दिख रहा है, इसलिए ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं कि ए और एफ ये जो है दिख रहा है, ए और एफ साथ में दिख रहा है, ए भी आपका नहीं होगा, है ना। और इसमें देखते हैं आपका डी में, तो डी में आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बी और डी, यहाँ पे देखो बी का अपोजिट डी है तो यहाँ पे बी तो है नहीं। सी का अपोजिट क्या है, ई है, यानी यहाँ पे आपका सी का अपोजिट ई, यहाँ ई भी नहीं है, ठीक है। एफ का अपोजिट ए है, यानी इसमें जो है आपका ए भी नहीं है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो नोट करके इसमें लिख लो, जब भी इस तरह के केस अगर आता है, अगर इस तरह के केस अगर आता है तो जो अपोजिट दिया रहेगा, जो अपोजिट दिया रहेगा वे डाइस में नहीं दिखना चाहिए, वे डाइस में नहीं दिखना चाहिए, वो डाइस में नहीं दिखना चाहिए। अगर डाइस में दिख रहा है तो वो अपोजिट, तो यानी वो डाइस कंप्लीट नहीं करेगा, यानी आपका ऑप्शन को जो है रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसी तरह से है।
क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को भी लगाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 यहां पे क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में गौर करेंगे, जी के अपोजिट क्या होगा। ये आपका ए बी सी और डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग जो है समझेंगे, सबसे पहले आपका इसका y का अपोजिट क्या है, y का अपोजिट आपका जो है o है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और y का अपोजिट, अब देखिए यहाँ पे इस केसेस को लगाने के लिए जो है थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो जब इस तरह का केस अगर आता है, y का अपोजिट तो हम निकाल रहे o आ रहा है, लेकिन अब इस केस में नहीं हो रहा है। तब जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आता हो तो हम क्या करते हैं, हम जो है इसको आगे पीछे करते हैं, दाएं बाएं जो है जो रो दिया गया है आपको उसको जो है हम आगे पीछे करते हैं। यानी ये जो आपका दिया ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला दिया है इसको खसका करके आप यहां ले आइए। यानी इसका जो बन रहा है इस तरह से कुछ बन रहा है, यहां पे क्या वाई जी ओ है, और ये आपका जो है यहां पे देखेंगे तो इस तरह से कुछ बन रहा है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे डब्ल्यू है, और यहाँ पे क्या है आपका इस तरह से। तो ये जो वी दो दिख रहा है इसको उठा करके हम कहाँ ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे। कहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ना गौर करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे लगेंगे। तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा ना। अब भी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, बी का अपोजिट जो है आपका आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, ठीक है। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी लास्ट एक बच गया है, तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब यहां पे कह रहा है जी का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, तो जी का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन बी यानी डब्ल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डब्ल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 था इजी था, इसमें कोई उतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिख रहा है वो भी इजी है ना। इसको किस तरह से करेंगे वो भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को गौर करेंगे, यहां पे पूछ रहा है एफ का अपोजिट क्या होगा, एफ का अपोजिट क्या होगा। तो आप गौर करें, यहां पे अगर मैं इसका निकालता हूं, सपोज दैट यहां पे अगर मैं ए का अपोजिट निकालता हूं तो डी निकलेगा। क्या निकलेगा, ए का अपोजिट क्या निकलेगा आपका डी निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी का अपोजिट क्या निकलेगा, तो सी का अपोजिट जो है आपका ई निकलेगा। क्या निकलेगा, ई निकलेगा। और यहां पे एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एफ का अपोजिट एक ही बच रहा है, तो आपके क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह से जो है क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर जो आएगा, आपका आंसर आने की जो है 110% जो है आपका एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो कि आपका ए बी सी डी के फॉर्म में ऑप्शन नहीं दिया है, अगर दिया होगा तो इसको इस तरह से आप रख करके निकाल लीजिएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इससे पहले अगर आप ये क्लासेस अगर देख रहे हैं, शुरू से आप अगर देख रहे हैं, तो आपको बहुत आसानी से और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे पहले आप वो क्लास देखिएगा, हमने जो है उसमें 1 घंटा 10 मिनट का जो है हमने क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से आपका जो क्लोज डाइस है उसको हमने पूरी थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल फॉर्म में हमने बहुत अच्छे से समझाया है। आप उसको जाकर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर अगर आए हैं, तो सबसे पहले अगर आप पढ़ने के लिए, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारा सारा जितने भी वीडियो अगर आते हैं आप तक पहुंच सके और इसका लाभ आप बहुत ईमानदारी से उठा सकते हैं। ये प्रॉपर जो आपका 15 तारीख यानी 15 अगस्त से जो आपका सारा क्लासेस जो एक शेड्यूल वाइज शेड्यूल तैयार जो है क्लासेस जो है यहाँ से मिलेगा, और प्रॉपर जो है आपका क्लासेस रहेंगे। तो उम्मीद है